आ गए सभी लोग। चलो, नमस्कार। कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण एकेडमी फैमिली में। तो साथ ही आज आपका शानदार टॉपिक होने वाला है। आज का टॉपिक महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। एमपी पुलिस, रेलवे, इसके बाद में आप एसएससी, किसी का भी एग्जाम आप दे लो, उसमें आपका एक टॉपिक महत्वपूर्ण होता है रीजनिंग का। और आप सब लोग जानते हो ये टॉपिक आपका हर एग्जाम में आएगा। लेकिन व्यापम का सबसे फेवरेट टॉपिक है जिसका नाम है कैलेंडर। क्या है साथी? कैलेंडर। अगर आपको कैलेंडर नहीं आता है, घड़ी कैलेंडर के नाम से रीजनिंग का एक टॉपिक होता है। अगर आपको कैलेंडर नहीं आता है तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहना। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपको रीजनिंग का इस टॉपिक में आपको परेशानी आती है, ये टॉपिक आपने कभी भी नहीं पढ़ा हो, तो आप इसको पढ़ोगे और पूरा का पूरा आपसे बनेगा। बस लास्ट तक इस वीडियो को देखना। तो आज हम शानदार टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, रीजनिंग का कैलेंडर। तो भाई स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण एकेडमी फैमिली में। और सभी को भाई एडवांस में दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ में आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास आपकी अच्छी होने वाली है कैलेंडर के साथ में। और आज हम आपको कैलेंडर पढ़ाएंगे। चलो भाई देखते हैं। ये कैलेंडर का पीडीएफ है। जस्ट, तो सभी लोगों की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है। आपका एग्ज़ाम भी 30 अक्टूबर से आएगा। हालांकि आपकी एमपी पुलिस की जो फॉर्म भरने की डेट है वो बढ़ गई है। और आज आपके लिए जो मैं क्लास लेकर आया हूँ, मध्य प्रदेश पुलिस की जो क्लास रहेगी वो महत्वपूर्ण रहेगी। इसके अलावा आप एसएससी वगैरह किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी कैलेंडर आपका आएगा। इसमें हमने बोला एक ही टॉपिक में आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा भाई। एक क्लास में पूरा टॉपिक खत्म होगा। जो कभी नहीं समझा आज समझेगा। जिसको कभी कैलेंडर समझ में नहीं आया ना, वो आज कैलेंडर को समझेगा। वैसे रीजनिंग में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। व्यापम में रीजनिंग का 2 क्वेश्चन आपके कैलेंडर से पूछे जाएंगे। आपको नहीं आता, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट कर देते हैं। और आज का देखो, आपको मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ बना के नहीं लेके आया हूँ। एक बात और आपको विशेष ध्यान देना है। आज मैं इसी में आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ। आज मैं आपको इसी में सब कुछ समझाने वाला हूँ। किधर गया भाई हमारा? अच्छा जी रहा। इसको एक साइड में कर लेते हैं। दिख ही नहीं रहा आज तो। ठीक है, देखो, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? कैलेंडर कहाँ से शुरुआत होती, कहाँ से नहीं होती? तो आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से, जो भी साथी अगर कैलेंडर पहली बार पढ़ रहे हैं रीजनिंग का इस टॉपिक को, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। और पूरा आपसे वादा करता हूँ A to Z क्वेश्चन आपको आएंगे। और जितने भी टाइप इसमें होते हैं हम पूरे के पूरे आपको कवर करवाने वाले हैं। तो आज हमारा पहला, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं ये आपको देखना है। तो देखो भाई, एक वर्ष में आप सभी जानते हैं कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो एक वर्ष में जो होते हैं वो 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन। ठीक है, अगर 365 में हम 7 का भाग दे देते हैं, 7 का भाग दे देंगे, 7 पंजे कितने होगा? 35, 7 दूनी 14। ठीक है, तो ये 52 जितनी बार भाग जाता है वो सप्ताह हो जाता है। तो 52 सप्ताह होते हैं। और जो शेष बचना वो एक दिन विषम में चला जाता है। कौन से दिन में चला जाता है? विषम में। तो एक दिन क्या होता है? विषम। तो आपका क्वेश्चन था कि साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो आपका आंसर आ गया कि साधारण वर्ष में जो कितने दिन होते हैं वो 365 दिन होते हैं। ठीक है, एक साधारण वर्ष होता है आपका, एक आपका साधारण वर्ष होता है और एक आपका भाई लीप वर्ष होता है। कौन सा वर्ष होता है? लीप वर्ष। साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अंतर क्या है? जिस वर्ष में 4 का भाग चला जाता है, 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 से विभाजित हो जाता है, वे वर्ष जो 4 से विभाजित हो जाता है, जिस वर्ष में 4 से भाग चला जाता है वो कौन सा वर्ष कहलाता है? आपका लीप वर्ष कहलाता है। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो आपको साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं भाई, हाउ मेनी डे आर देयर इन ए लीप ईयर? लीप वर्ष में कितने दिन हैं? लीप वर्ष में कितने दिन हैं? तो ये मैंने अभी आपको बताया, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया कि भाई लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं।
क्लियर है? तो लीप वर्ष में मैंने आपको बताया कितने दिन होते हैं। तो कोई भी जो लीप वर्ष होता है साथ ही कोई भी लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 366 दिन। अगर हम 366 में 7 का भाग दें तो जितनी बार भाग जा रहा है वो 52 बार। ये 52 तो क्या होते? सप्ताह होते हैं। 52 क्या होते? सप्ताह। और 2 दिन क्या होते? विषम। तो लीप वर्ष जो है उसमें 2 दिन क्या हो जाते हैं? विषम हो जाते हैं। ठीक है? जिस वर्ष में 4 का भाग चला जाए वो आपका लीप वर्ष कहलाता है। लीप वर्ष की डेफिनेशन है कि भाई जिस वर्ष में 4 का भाग चला जाए वे वर्ष जो 4 से विभाजित हो, वे वर्ष जो 4 से विभाजित हो वो आपका कौन सा कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। जैसे मैं बोलूँ 2024 तो ये कौन सा वर्ष होगा भाई? लीप वर्ष। 2020 कौन सा वर्ष होगा? लीप वर्ष। 2028 कौन सा वर्ष होगा? लीप वर्ष। 2016 और 4 का विभाजकता का नियम आप सब लोग जानते हैं। क्लियर है? तो आपको इस टॉपिक को बड़े ही होले होले से प्यार से पढ़ना है, अच्छे से आपको समझ में आएगा और आपको टेंशन नहीं लेना है। कैलेंडर नहीं आता रीजनिंग का, आज मेरी क्लास देख लेना। मैं आपसे वादा करता हूँ इस क्लास के बाद में दूसरी क्लास की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बस कैलेंडर के पूरे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा साधारण वर्ष है? अब 4 ऑप्शन आपको दे रहा हूं। 4 ऑप्शन आपको दे दिया। जैसे ये दे दिया 2024 दे दिया, 2016 दे दिया, 2028 आपको दे दिया और 2015 दे दिया। अब आप जवाब दे सकते हो। आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है। तो भाई ये तो आपका लीप वर्ष हो गया। 4 का भाग जा रहा, इसमें भी 4 का भाग चला जाएगा, इसमें भी 4 का भाग चला जाएगा, इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा है तो ये आपका साधारण वर्ष हो जाएगा। जिस वर्ष में 4 का भाग नहीं जाता है वो आपका साधारण वर्ष कहलाता है। सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई, जल्दी से अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्लास को शेयर कर देना और अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना साथी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है? बस आपकी निःशुल्क क्लासें हम लेकर आ रहे हैं। जो भी टॉपिक आपको नहीं आता है आप एक बार कमेंट करके लिख दीजिए कि सर हमें ये टॉपिक पढ़ा दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं साथी कि वही टॉपिक मैं आपको दूसरे दिन पढ़ा दूंगा। बस कमेंट तो किया करो। आप बस आदेश दो, आप आदेश दो, हम हाजिर है पढ़ाने के लिए। और ऐसा कंसेप्ट लेकर आएंगे कि आप भी याद रखोगे कि सर ऐसा कंसेप्ट हमने यूट्यूब पर कहीं नहीं देखा। ऐसे कंसेप्ट से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है? अभी मैथ्स का एक शानदार टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, नाभ और धारा। आप देखना, नाभ धारा को बहुत सारे लोगों को नहीं आता है लेकिन मैं आपको इतना सरल तरीके से पढ़ाऊंगा आपको मजा आ जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन का जवाब हो गया। अब क्वेश्चन को हमने ऑप्शन में इसलिए नहीं रखा कि हम डिटेल नहीं बता पाते। अब इससे आपको क्या होगा कि आपको मैं पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूं और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? ये हमने कर लिया। अब साधारण वर्ष का बोला था, अब आपसे लीप वर्ष का पूछ रहा। अब आपसे कौन से वर्ष का बोल रहा? लीप वर्ष। चलो भाई एक मैं ऑप्शन दे देता हूं। 2015 दूसरा ऑप्शन है, 2013 तीसरा ऑप्शन है, 2028 और चौथा ऑप्शन है 2030। आपसे पूछा है साथी कि आपसे लीप वर्ष कौन सा है और आपको मैंने पूरा क्लियर कर दिया लीप वर्ष कौन सा होता है। अरे भाई बे वर्ष जिसमें 4 का भाग चला जाए वो आपका लीप वर्ष कहलाता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 4 का भाग जा रहा है? तो आपने बोला सर आपका सी वाला आंसर हो जाएगा कि सी जो आपने बोला कि इसमें 4 का भाग चला जाता है। और 4 का विभाजकता का नियम क्या बोलता है? अंतिम 2 अंक में 4 का भाग जाना चाहिए। ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया साथी। चलो भाई आगे बढ़ो। 5वां क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैं आपको पूरे A to Z क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। एक क्वेश्चन ये आया, जल्दी से आप इसको पढ़ के जवाब दीजिए। कमेंट जरूर आपको करना है। निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है?
तो अभी क्या बोला था मैंने, जिस वर्ष में 4 का भाग चला जाए वो आपका लीप वर्ष कहलाता है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथी? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, आ रहा है ना मजा? बिल्कुल मजे के साथ पढ़ना है, जबरदस्त तरीके से पढ़ना है, जबरदस्ती नहीं पढ़ना। और रीजनिंग अगर आपको नहीं आती, रीजनिंग में जो भी टॉपिक आपको परेशान कर रहे हैं, एक बार आप कमेंट कर दो और हम आपको वो टॉपिक इतने शानदार और इतने सरल तरीके से पढ़ाएंगे ना कि भाई आप भी याद रखोगे। 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? अब ये मेरी बात आप अच्छे से ध्यान से सुनना। 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? आपको क्या करना है, 100 वर्षों में पूछा, 4 का भाग दे दो, 4 का भाग 25 चौके कितने हो गए? 100। ठीक है, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? एक ये भी होता है, और एक आपको मैंने बताया, अभी नहीं बताया तो वो देख लो, शताब्दी वर्ष होता है। एक शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष कौन सा होता है भाई? शताब्दी वर्ष वे वर्ष जिसमें वे वर्ष जिसमें 400 का, 4 का नहीं साथी, 400 का भाग चला जाए, भाग चला जाए, वो कौन सा वर्ष कहलाता है? आपका शताब्दी वर्ष कहलाता है। या मैं आपसे बोलूं जिसमें जिसमें या मैं आपसे बोलूं जो 400 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। जैसे मैं आपसे बोलूं 1600, क्या ये शताब्दी वर्ष है? बिल्कुल है भाई। 1600 कौन सा है? शताब्दी वर्ष। इसमें किसका भाग जा रहा? 400 का भाग जा रहा है आपका। 2 जीरो से 2 जीरो, ये आपका। अब इधर देखो, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? तो आप बोलिएगे सर 25, तो 25 नहीं होंगे, आपका 25 में से एक माइनस कर देना, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। माइनस क्यों किया? क्योंकि शताब्दी जो वर्ष होता है वो सबसे छोटा जो होता है वो 100 होता है। 100 से कम तो होगा ही नहीं आपका। तो क्या 400 में, क्या 100 में 400 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना? इसलिए हमने एक माइनस किया 100 वाला। एक कौन सा माइनस किया? 100 वाला। अब मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, अगर आपसे बोले कि 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं, तो आप बोलोगे 24। फिर आपसे बोले 200 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं, तो आप बोलो 24 दूनी 48। फिर आपसे बोले 300 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं, तो आप बताओगे 72। फिर आपसे बोले 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं, तो ये आपका हो जाएगा 96। लेकिन देखो साथी, इसमें 400 का भाग जा रहा है, तो एक जोड़ दोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 97। क्लियर है? हालांकि एक एक क्वेश्चन आपका मैं आपको करवाने वाला हूं, तो जल्दी से आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, तो 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 24 है। अगला क्वेश्चन आपका 200 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या आपको बतानी। 200 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या, तो मैंने अभी बोला कि 200 में आप किसका भाग दोगे? 4 का भाग दोगे, और 4 में आपका पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 50 हो गया। लेकिन 50 आप क्या, आपको पता है कि 400 से कम है, तो इसमें 2 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 48। और मैंने आपको वैसे भी बता दिया था। क्लियर है ना? 200 वर्षों में कितने हैं भाई? 48। अगला क्वेश्चन देखो, अब 300 वर्षों में पूछेगा आपसे, हाउ मेनी लीफ ईयर विल देयर बी इन 300 ईयर्स? या समझ गए ना? हाँ, अब आपको बताना है, अब आपको बताना है 300 वर्षों में लीप वर्ष। तो आपको वैसे ही मैंने बोल दिया 24 दिए कितने होते हैं? 72। तो ये आपका आंसर आ गया। लेकिन सुनो, 300 में आप किसका भाग दो? 4 का। 4 से मैंने भाग दिया 7 बार, और 4 पंजे कितने हो गए? 20। तो 100 में 1 घटाया था, 200 में 2 घटाया था, 300 में कितना? 3। तो 3 में आपको घटा दूंगा, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो कितना जाएगा? 72। सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है? भाई अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए आप। बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ाई चल रही है आपकी। ये वीडियो आपके लिए बहुत शानदार होने वाला है, आपको बड़ा मज़ा आ जाएगा। जिसको भी कैलेंडर से जो डरता है ना, कैलेंडर मैं आपको बहुत शानदार तरीके से करवाऊंगा। बस एक इसमें जितने भी टाइप आते हैं ना, वो पूरी तरीके से हम सीखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सबका क्लियर हो गया? सबका क्लियर हो गया? अब ये क्वेश्चन आ गए,
400 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं? भाई सॉल्यूशन इसमें मैंने पहले ही कर दिया था। आपसे 400 वर्षों में लीप वर्ष पूछा है तो मैंने आपको बोला है कि 400 में हमने 4 का भाग दे दिया, कितनी बार गया? 100। अब 4 क्यों नहीं घटाया? 100 में 3 इसलिए क्योंकि 400 में भाग चला गया, इसलिए आपका कौन सा था? 97। अब ये 400 में भाग नहीं जा रहा, 100 में नहीं जा रहा, 200 में नहीं जा रहा, 300 में नहीं जा रहा, इसलिए हमने ये 3 घटाए। ठीक है, तो आपका 97 हो। अब एक और क्वेश्चन देख लो, बड़े आसान है, सरल तरीके हैं, सब आप आराम से जवाब दोगे। हाँ, इसका जवाब दो, जल्दी से जवाब दो भाई, जल्दी से जवाब दो, तब तक हम पानी पी लेते हैं। जल्दी से जवाब दो। क्या है? निःशुल्क पढ़ रहे हो हैं? लेकिन लाइक नहीं करना है, फ्री में पढ़ना है, लाइक नहीं करना। अरे मेरे दादा, आपका जो लाइक और आपका जो कमेंट है वही हमें मोटिवेट करता है। आप पेड कोर्स में भी आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है ना भाई घनश्याम? हाँ, घनश्याम कमेंट कर रहा है भाई, घनश्याम का कमेंट बहुत अच्छा आता है। ठीक है भाई घनश्याम, ये लो तुम्हारे लिए इस क्वेश्चन का जवाब। 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? अरे भाई 800 वर्षों में आपने बोला कि सर 4 का भाग दे दो, 4 दूनी कितने हो गए? 8। 200। लेकिन सुनो, 800 तक लिखने में हमें कितने लीप वर्ष का सामना करना पड़ा होगा? एक 400 का और एक 800 का। वैसे तो आपने लिखा होगा 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। देखो 400 तो लीप वर्ष होता है, 800 लीप वर्ष होगा, तो कितना घटा देंगे हम? 6। हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 194 आ जाएगा। ठीक है, अब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये घटाई बढ़ाई भी मत करो, डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि 100 वर्षों में कितने? 24। 200 वर्षों में कितने? 48। 300 वर्षों में कितने? 72। 400 वर्षों में कितने? 97। इस तरीके से आप बढ़ते चले जाना। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते 10वें क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लीफ ईयर विल देयर बी इन 50 ईयर्स? भाई 50 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 50 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, ये आपसे पूछा। 50 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? अब देखो, सबसे जो छोटा शताब्दी वर्ष होता है वो 100 होता है। अब 50 वर्षों में लीप वर्ष बोला तो इसमें मैंने 4 का भाग दिया, 12 चौके कितने हो गए? 48। जितनी बार भाग जाएगा, अगर 100 से कम है, उतने ही हमारे क्या होंगे? लीप वर्ष होंगे। तो आप इसमें कितने हो गए? 50 वर्षों में कितने लीप वर्ष हो गए? तो 12 हो गए। 12 आपका विल बी राइट आंसर। सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है? 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। और भाई अगर कंप्लीट हो गए तो एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है, जल्दी से कमेंट करो। आप वीडियो देख रहे हो तो तुरंत कमेंट कर दो इस पे कि आपको वीडियो कैसी लग रही। ठीक है ना? जब जब मैं बोलूँ तब तक कमेंट कर दिया करो। ठीक है साथी? लो भाई घनश्याम, अगला क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से जवाब देना। लो भाई, ये हमारे घनश्याम के लिए ये क्वेश्चन है और ये घनश्याम इसका जवाब दे रहा है। 100 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी? क्या बात, मस्त क्वेश्चन है भाई, शानदार। 100 वर्षों में 31 तारीख कितनी आएगी? अब यहाँ पर आपको अगर 12 महीने होते, 12 महीने की तारीख अगर आपको याद नहीं है तो भाई फिर आप गाने का कैसे फॉलो करोगे? 12 महीने में 12 तरीके से तुम्हें मैं कैलेंडर सिखाऊंगा, एक ही बार में 12 तरीके से कैलेंडर सिखा दूंगा मैं, एक ही महीने में, एक ही दिन में। टेंशन मत लेना, सब झूठी बातें, कोई कुछ भी नहीं करता है। हाँ, गाने तो ऐसे ऐसे बना देते हैं, चांद के पार चलो, चांद के पार छोड़ो, तुम जहां तक नहीं ले जाते हो, चांद के पार ले जाओ। तो आपसे बोला है सातवीं 1200 वर्षों में 31 तारीख, तो देखो आपको 12 महीने की जानकारी होना चाहिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मैं लिख देता हूं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर।
ठीक है। जनवरी कितने तारीख का होता है, आपने बोला सर 31। फरवरी कितने तारीख की होती है, तो फरवरी आपकी 28 की भी होती है और 29 की भी होती है। मार्च कितना होता है, 31। अप्रैल 30। मई कितने का, 31। जून आपका 30। जुलाई आपका 31। अगस्त भी 31। सितंबर आपका 30। अक्टूबर 31। नवंबर 30। और साथ ही दिसंबर जो आपका होता है वो 31 का होता है। ये आपको पता होना चाहिए। जिनको भी प्यारे साथी, जिनको भी पता नहीं है वो देख लो, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब आपसे पूछा है कि 31 तारीख कितनी बार आएगी, तो पहले मैं एक वर्ष का निकाल रहा हूं। पहले कितने वर्ष का निकाल रहा हूं, एक वर्ष का निकाल रहा हूं। तो 1 2 3 4 5 6 7। आपने बोला सर कि 31 एक वर्ष में कितनी बार आ रही, 7 बार। तो ऐसे आपको 100 वर्ष का निकालना है मेरे साथी। तो 100 वर्ष में कितनी बार आएगी, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो 700 बार हो जाएगा। आया मजा। ठीक है। अब आपको 12 महीना ऐसे याद करने की जरूरत नहीं, हम ऐसे करते हैं, ठीक है, बता बता के, ऐसे बता बता के याद करते ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर यहाँ पर सितंबर। ठीक है। तो आपको वैसे भी याद होना चाहिए, कैलेंडर पढ़ रहे हो तो कैलेंडर की हर तारीख आपको याद होना चाहिए। जो तारीख पे आपने जिससे वादा किया वो आपको वादा भी पूरा करना चाहिए। कैलेंडर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है ना। हाँ, कैलेंडर आपको पढ़ना है। तो आपसे पूछा है कि 100 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी, तो आपने जवाब दे दिया कि 100 वर्षों में कितनी बार आएगी, 700 बार आपकी आएगी। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है। टेंशन आपको नहीं लेना है, सब चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं। हाँ, अगला क्वेश्चन का जवाब आप दोगे भाई। आपसे पूछा है कि 100 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी। तो मेरे भाई जल्दी से आप इसका जवाब देना। फिर आपको क्या करना है, आपको फिर याद होना चाहिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये है दिसंबर। जनवरी 31 की होती है, फरवरी 28 और 29 की होती है, मार्च आपका 31, अप्रैल 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31। क्लियर। ये आपको अच्छे से समझ में आ। अब आपसे पूछा है कि 100 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी। मुझे ये बताओ, 30 तारीख की बोल रहा हूं तो एक ही बार नहीं आएगी फरवरी में, बाकी तो सब में 31 का महीना, उसमें भी 30 तारीख आती है। 31 का महीना है, हो गए ना कंफ्यूज भाई घनश्याम, हुए कि नहीं हुए। आप सोच रहे सर, ये पूछ रहे हैं कि महीने में 30 तारीख के कितने महीने होते हैं, तो भाई लिखित में दिया है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, हाँ पढ़ो। ऐसी बात करते हो यार घनश्याम। तो 30 तारीख बोला, तो 30 आपको पता है कि 11 बार आएगी। कितनी बार आएगी, 11। और 100 वर्षों में कितनी बार, तो 100 का गुणा दे दो, कर दो, तो 1100 बार आएगी। 100 वर्षों में जो 30 तारीख जो आएगी वो कितनी बार आएगी, 1100 बार। क्लियर। सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई आपको टेंशन नहीं लेना है। जो भी चीज आपको समझ में नहीं आए कमेंट करके बता देना भाई, हम आपको बहुत अच्छे से समझा दें। चलो आगे बताना। हाँ, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो मैं घड़ी वाला कैलेंडर लेकर आऊँगा, घड़ी वाला टॉपिक भी लेकर आऊँगा। बस इस वीडियो पे आपका प्यार दिखना चाहिए। मैं आपको इसको बहुत अच्छे से कोशिश करूंगा समझाने की। अगला क्वेश्चन देखो। 100 वर्षों में 30 तारीख, ये होगा है ना। 100 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी, क्या हुआ भाई। अगला क्वेश्चन, 100 वर्षों में आपसे पूछा क्या है, सुन लो अच्छे से। 100 वर्षों में आपसे पूछा क्या है, 100 वर्षों में कितने विषम दिन है। हाँ, विषम दिन पूछा नहीं तो लीव वर्ष निकालने लग जाओ। 100 वर्षों में कितने विषम दिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, 100 वर्षों में विषम दिन जो होते हैं ना वो 5 होते हैं। 200 वर्षों में
विषम दिन जो होते हैं, देखो ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 वर्षों में विषम दिन जो होते हैं वो 3, और 300 वर्षों में विषम दिन होते हैं वो 1, और 400 वर्षों में जो विषम दिन होते हैं वो 0। ये रट लेना। नहीं रटोगे? अरे नहीं रटोगे, मत रटो, मैं समझा देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको, इसमें जो क्वेश्चन करवाएंगे ना, वो कोड वाले एक टॉपिक क्वेश्चन आएगा एक टाइप का, उसमें आपको देखना है। आपको देखना है कि 100 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं? 5। 200 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं? 200 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं? 3। 300 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं? 1। 400 विषम दिन 0। तो मैं आपको एक अच्छे से समझाता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा बस कमेंट कर देना, जल्दी से कमेंट करना, तो मैं आपको समझाता हूँ। आपको पता है कि भाई, आप अच्छे से जानते हैं कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। देखो, 100 वर्ष पूछा, क्या पूछा? 100 वर्ष। अब मुझे बताओ, जिस वर्ष में 4 का भाग चला जाता है, उसमें विषम दिनों की संख्या आपने बोला था कि 100 में से 24 होते हैं। हमने विषम दिनों की संख्या निकाली थी लीप वर्ष में, तो 100 में से कितने होते हैं भाई? 24। तो इधर 100 में से 76 कौन से होंगे? साधारण वर्ष। ये जो मैंने लिखा इधर, वो आपके लीप वर्ष हो गए। 100 वर्षों में 24 क्या हो गए? लीप वर्ष। और 76 क्या हो गए? साधारण वर्ष। 76 क्या हो गए? साधारण वर्ष। देखो, 365 दिन होते हैं, 365 में 7 का भाग दिया तो एक दिन क्या आता है? विषम। तो साधारण में 1 का गुणा कर। 366 में लीप वर्ष होते हैं, 7 का भाग दिया, कितना शेष बचा? 2। तो 2 विषम दिन। 76 एकम कितना हो गया? 76। और 24 दूनी कितने हो गए? 48। जोड़ा मैंने 14, 7 और 6, 8 और 4 कितने हो गए? 12। तो 124 जो है वो आपके विषम दिनों की संख्या आ गई। अब मैंने इसको 7 से भाग दिया, 7 एकम 7, फिर कितने बचे? 54। 7 सतैन 49, 49। तो 5 दिन क्या निकल के आए? विषम दिन। इतनी मेहनत करना है, ये मैंने आपको डिटेल में समझाया। इसका क्वेश्चन का जो आंसर था वो आपका 5 था, ठीक है। लेकिन आपका भाई क्लियर भी करना मेरा फर्ज बनता है, इसलिए मैंने आपको पूरा डिटेल बताया। बोलो भाई, जल्दी से कमेंट करो कितने लोगों को आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सभी का आंसर आ गया, सभी का आंसर भी आ गया। जल्दी से कमेंट आप कर दो भाई, बहुत शानदार तरीके से जवाब दे रहे हो, बिल्कुल। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं, आगे भी आप इसी तरीके से जवाब दोगे। आज बुधवार है, आज क्या है? इफ टुडे इज वेनसडे, देन व्हाट डेट विल इट बी आफ्टर 100 डेज? इंग्लिश वाले में ना गजब करते भाई। इंग्लिश मीडियम वाले भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो ऊपर इंग्लिश में लिख रखा है, ठीक है ना, आप क्वेश्चन को समझ सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है भाई, पढ़ दो अच्छे से। आपसे पूछा है आज बुधवार है, तो 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज क्या है? बुधवार, ठीक है भाई। 100 दिन, तो आपको क्या करना है? 100 में 7 का भाग दे दो। 100 में किसका भाग दे दो? 14 सत्ते कितने होते? 98। कितने शेष बचे? 2। कितने से बचे भाई? 2। अगर भाग देना नहीं आ रहा, 7 एकम 7, 3 बचे, 7 चौके 28, 2 शेष बचे। तो बुधवार में आपको क्या करना है? बिल्कुल आसान है, हर क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। बुधवार में 2 जोड़ दिया, बुधवार से क्या होता है? गुरुवार और शुक्रवार। तो आपका जो आंसर आ गया साथी, वो कौन सा आ गया? वो शुक्रवार आ गया, ठीक है। तो कौन सा आ गई? शुक्रवार। समझ में आया? इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कम समझ में आया? एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। लो भाई, ये मैंने करवाया था विषम दिन क्या होता है, तो मैंने एक डेफिनेशन लिखी थी, ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद शेष बच जाए तो वो विषम दिन कहते हैं, विषम दिन होते हैं। जैसे मैंने भाग दिया ना अभी 7 का, 2 बच जाते, वही क्या कहलाते हैं? विषम दिन कहलाते हैं। चलो भाई, अगला क्वेश्चन आप दोगे जवाब, इसका आप दोगे जवाब, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। कमेंट आपको करना है
और बहुत अच्छा प्यारा कमेंट आप करोगे। आज मंगलवार है तो 491, 491 में 7 का भाग दिया, 7 से 7 बार चला गया, शेष आपका कितना बचा? 1। और भाई आप मंगलवार में क्या करोगे? तो मंगलवार में हनुमान चालीसा पढ़ोगे। आज मंगलवार है, महावीर का वार है, तो इसका आंसर जो आएगा वो बुधवार है। ये मंगलवार मोस्ट इम्पोर्टेंट डे, हाँ, हमारे हनुमान जी का दिन होता है मंगलवार। सभी को समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आएगा, बस भाई देखो अच्छे से। क्लियर? विषम दिन आपसे पूछे और आप अच्छे से जवाब दे रहे हो। ओ माय गॉड, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? लो भाई जल्दी से पढ़ दो, जल्दी से आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। बीते हुए दिन के 3 दिन पहले के 2 दिन पहले मंगलवार था, तो बताइए आने वाले दिन के 4 दिन बाद के 2 दिन बाद 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? इस क्वेश्चन को भी आपको बताना है, बहुत शानदार है। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन, जल्दी से आप सब लोग कमेंट करके बताइए। 16 नंबर के क्वेश्चन का जवाब सब लोग दे रहे हैं। हाँ भाई, ठीक है। तो ऐसे आपको ना डायरेक्ट भी कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। बीता हुआ कल, भाई बीता हुआ कल कितना दिन है? 1। कि 3 दिन बाद, 3 दिन ले लिया, 3 दिन बाद, 3 दिन पहले के 2 दिन, ये 2 दिन ले लिए। पहले मंगलवार था, ये मंगलवार ले, 2 दिन पहले क्या था? मंगलवार। तो बताइए आने वाले दिन के 4 दिन बाद, तो लो भाई ये 4 दिन बाद, 2 दिन बाद, ये 2 दिन बाद, 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? मैंने कुछ नहीं देखा, वो आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं देखा भाई। मैंने जो मेन जो पॉइंट था वो आपको देख लिया। यहाँ 4 देखा, यहाँ 2 देखा और यहाँ पर 2 देखा। ठीक है, अब हमने जोड़ा 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 4 10, 10 और 14 और ये 15 हो गए। कितने हो गए साथी? 15। और 15 में मैंने 7 का भाग दिया, तो आपका कितना शेष बच गया? 1। और जो एक शेष जो बचेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बार होता है मंगलवार, उसमें हम जोड़ देंगे। तो आने वाला कल का पूछा था, इसलिए हमने जोड़ दिया, तो मंगलवार से हमारा जो आंसर होगा वो बुधवार होगा। बस इतना सा करना है, कंफ्यूजन नहीं है भाई, कोई कंफ्यूजन आपको पैदा नहीं करनी। जैसा आपको मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको कभी कोई दिक्कतें नहीं आएगी। तो सभी का आंसर बहुत अच्छे से आ गया, तो बुधवार आपका राइट आंसर आ गया। क्लियर है? इसी बात पर मैं पानी पी लेता हूँ और आप इसी बात पर अगला क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो मेरे साथी। बस एक प्यारा सा कमेंट कर देना अगर आपको ये बात समझ में आ रही तो। जल्दी से आप इसका जवाब दे रहे हो। हम्म बीते हुए दिन के 2 दिन पहले के, बीते हुए दिन के 2 दिन पहले के, ये बीता हुआ दिन हो गया। ओ माई, किधर जा रहा भाई? रुक, किधर जा रहा? सभी का आंसर आ गया। बीता हुआ दिन तो बीत गया एक दिन, ये लिख दिया। 2 दिन पहले, ये 2 दिन पहले, कि 4 दिन पहले, ये 4 दिन पहले। सोमवार था तो ये सोमवार। तो आने वाले कल के 3 दिन बाद, जो आने वाला कल होता है ना उसको एक नहीं मानते, क्योंकि ये इसी में गिना जाता है 3। ये कंफ्यूजन मत करना। तो आने वाला कल, आने वाले 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो जोड़ो भाई, 3, 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 3 कितने हो गए? 11। 11 में मैंने 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, तो शेष कितना बच गया? 4 बच गया। ठीक है,
अब हम 4 किस में जोड़ देंगे? सोमवार में, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। तो हमारा जो आंसर आ गया, सभी भाई लोगों का जो आंसर आ गया वो शुक्रवार आ गया। जितने भी टाइप कैलेंडर के अंदर होते हैं, जितने भी बुक में होते हैं, मैं आपसे आज वादा करता हूँ पूरा मैं आप करवाऊंगा, भले ही टाइम लग जाए। आज इसी क्लास में कैलेंडर पूरा खत्म करवाऊंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना आप। जितने भी टाइप होंगे सब टाइप आके आंसर आपके आ जाएंगे। चलो भाई 18 नंबर का क्वेश्चन करो। सभी का आंसर आ रहा है, कमेंट किसी का नहीं आ रहा, कमेंट कर दो यार साथी प्यारे, जल्दी से कमेंट करो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो जिससे कि मैं आपके लिए घड़ी वाला चैप्टर लेके आ जाऊं। इस वीडियो पर आपका प्यार दिखना चाहिए। आप कोई सी भी तैयारी कर रहे हो, एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो उसमें भी कैलेंडर आता है, घड़ी कैलेंडर आता है। एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की कर लो, सीजीएल की कर लो, किसी की भी कर लो भाई, ग्रुप डी, रेलवे, सब में घड़ी कैलेंडर आता है। और एक बार इस वीडियो को देख जाना प्यारे, हाँ हाँ मेरे प्यारे, एक बार वीडियो को देख जाना, सच बोल रहा हूं मैं। आप इसको कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आराम से आप उसको कर दोगे। हाँ भाई, अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गया। इसके 3 टाइप होते हैं। एक टाइप तो सेम डेट वाला होता है, सेम ईयर्स वाला होता है, ईयर वाला। जिसे मैंने बोला है 15 मार्च 2014 को मंगलवार है, ठीक है भाई, मंगलवार है। तो आपसे बोला 19 जुलाई 2014 को कौन सा वार होगा? क्वेश्चन अच्छा है, तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि यहाँ पर आपका, यहाँ पर भी 2014 है और इस जगह पर भी 2014 है। तो मतलब ये उस टाइप का क्वेश्चन है कि 1 साल के अंदर अंदर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा है। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो 14 के बाद में जस्ट 15 आता है, और एक वो जो डेट पता नहीं होता, मतलब साल 14 के बाद में 80 भी आ जाए, 16 भी आ जाए, 25 भी आ जाए। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इन तीनों टाइप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखेंगे, सबसे पहले हमने लिखा मार्च, फिर लिखा हमने अप्रैल, मार्च अप्रैल, अच्छे से समझना। फिर हमने लिखा मई, और फिर लिखा जून, और इसके बाद में लिखा जुलाई। और जुलाई कितना है? 19, लास्ट में 19 लिखा। मार्च आपका 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, मई 31 का होता है, और जून 30 का होता है। यहाँ तक लेते हैं, जब भी कोई वैल्यू लेते हैं ना हम, जब भी कोई वैल्यू आप लोगे वो यहाँ जहाँ तक लास्ट में लेते हैं, ठीक है। आपको बता दें 15 मार्च, तो यहाँ पर पहले 15 मार्च कंप्लीट हो गया, तो 15 इसको घटा दो भाई, 6 में से तो कितना बचेगा? 16 बचेगा। और 16 में आपको किसका भाग देना है? 7, 7 दूनी 14, कितना शेष बचा? 2। 7 का भाग दिया, 7 चौके 28, कितना शेष बचा? 2। 7 का भाग दिया, कितना शेष बचा? 3। 7 का भाग दिया, कितना शेष बचा? 2। 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, कितना शेष बचा? 5। 14 से 15, 16, 17, 18, 19। भाई सबको जोड़ दो। यहाँ पर हमने जोड़ा, 3 और 2 कितने हुए? 5, 5 10, और 10 और 2 14 हो गए। और 14 में हम अगर 7 का भाग देंगे तो शेष कितना बच जाएगा मेरे साथी? तो शेष आपका जो बचेगा वो 0 बचेगा। शेष कितना बच जाएगा? 0। और अब हम क्या करेंगे, ये मंगलवार जो है मेरा फेवरेट जो वार है, आपका जो मंगलवार हनुमान जी का वार है, उसमें हम 0 जोड़ देंगे। और किसी भी संख्या में 0 जोड़ देंगे तो मंगलवार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मंगलवार वैसा की वैसा ही रहेगा। समझे? समझ में आया आपको? नहीं आया आपको टेंशन मत लेना, मैं 5 क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। क्लियर? तो अभी एक बार और समझा देता हूं। जब मार्च से स्टार्ट होता है तो वो वाला महीना हम लेते हैं। आपको मार्च का इतना पता होना चाहिए कि मार्च कितने तारीख का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपने बोला है कि सर 31 तारीख का होता है, तो 15 दिन तो निकल गए, बचे कितने? 16 दिन। उसमें 7 का भाग दिया, जो शेष बचा उसको लिखा, ये जो शेष बचा उसको लिख दिया हमने। क्लियर है ना?
कम समझ में आया तो एक और क्वेश्चन में आपको और समझाऊंगा। लो भाई, ये क्वेश्चन आपको देखना है। क्लियर है ना? इसको और अच्छे से समझ लो, इसके बाद में आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। 19 जुलाई, तो मैं यहां से लिख देता हूं, पहले जुलाई लिख दिया मैंने। जुलाई के बाद में आपको अक्टूबर तक लिखना है। जुलाई के बाद में अगस्त, सितंबर, और ये आ गया आपका अक्टूबर। कितने अक्टूबर तक लिखना है? 9 तक। जुलाई कितना होता है? आपको सबको पता है कि भाई जुलाई कितना होता है। जुलाई कितना होता है? ठीक है, जनवरी 31 का, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31। तो 31 में से क्या घटा दो? 19। अगस्त कितना है? 30। अगस्त भी किसका होता है? 31 का होता है। सितंबर कितने का होता है? 30 का। घटाओ भाई 31 में से आप ये 11 में से, 9 से 10, 11, 2 बचे, ये 12 बचे। 12 में 7 का भाग दो, 7 एकम 7। ठीक है, शेष कितना बचा है? 5। इसमें से 7 का भाग दिया तो शेष कितना बचा? 3। इसमें भाग दिया, शेष कितना बचा? 2। इसमें भाग दिया, 7 एकम 7, 8, 9, 2। जोड़ दो, 5 और 5 कितने हो गए? 10, 2 12, और मैंने 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, तो शेष कितने बच गए? तो ये आपके 5 बच गए। और प्यारे मेरे, शुक्रवार में आप क्या जोड़ दो? 5 जोड़ दो। शुक्रवार में आपने क्या किया? 5 जोड़ दिया। तो शुक्रवार में 5 जोड़ोगे, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और ये हमारा जो आंसर आ गया प्यारे, वो बुधवार आ गया। क्या आ गया? बुधवार आ गया। बताओ जल्दी से कमेंट करके, सभी का आंसर आ जाना चाहिए। अब तो समझ में आ गया कि जी भी नहीं आया? अरे बोल दो। आप अधिकारी बनने वाले हो, कर्मचारी बनने वाले हो, कैलेंडर के क्वेश्चन तो यूं ही कर दोगे, यूं ही। आपको पहले से भी आता है। सर तुम क्यों पढ़ा रहे हो? हमें तो पहले से भी आता है। जिन लोगों को नहीं आता है उन लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ। जो पेड कोर्स नहीं ले पाते हैं, जिनके पास भाई इतना भी पैसा नहीं है, 200-300 रुपए भी, उन लोगों को मैं ये पढ़ा रहा हूँ। अगर मेरे इस वीडियो से उन लोगों के नंबर आ जाते हैं, उन लोगों की नौकरी लग जाती है, तो उनकी जो दुआ मिलेगी वो ही मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल भी मैथ्स रीजनिंग नहीं आता है। उनको मैं बिल्कुल आपसे बोल दिया, पूरे यूट्यूब के अंदर धीरे धीरे कर कर पूरा सब कुछ पढ़ा दूंगा। ट्रिक में पढ़ा दूंगा, बिना एक से पढ़ा दूंगा, ऑप्शन से लगाना बता दूंगा। सब वीडियो आपको नारायण अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी आपको। बस अभी आप कर दो कमेंट करके कि आपको कौन सी वीडियो की ज़रूरत है, वही मैं आपको दूसरे दिन लेके आ जाऊंगा। प्रॉमिस करता हूं मैं आपसे। ठीक है, चलो भाई, अभी जरूर 2 से 3 दिन की दिवाली की छुट्टी रहेगी, तो 3 दिन आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे हम। 3 दिन बाद आपके लिए फिर सेवा में हाजिर हैं। 15 मार्च, 15 मार्च को बुधवार है, तो 12 जुलाई को कौन सा बार होगा? लो भाई, फिर एक बार और दोबारा से, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। जुलाई कितनी है? 12, ये यहाँ पर रखो। मार्च 31 की होती है, 31 में से क्या घटा दो? 15, तो कितने बचेंगे भाई? 6 और 1, ये आप ऐसे घटा दिया करो। अब अप्रैल कितना है? 30 का, मई 31, जून 30। इसमें 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, 2 बचे। इसमें 7 का भाग दिया 2, 7 का भाग दिया 3, 7 का भाग दिया 2, और 7 का भाग दिया 5। ठीक है, 7 एकम 7। अब हमने जोड़ा, 3 और 2 5, और 5 10 हो गए, और ये 14 हो गए, और 7 का भाग फिर मैंने दिया, तो शेष कितना बच गया? 0। तो शेष कितना बचा? आपका 0 बचा। सभी का आंसर आ गया होगा भाई, सभी का A to Z। कितने लोग कमेंट कर रहे हैं जल्दी से बताओ। हाँ, तो आपको क्या करना है? ये बुधवार, बुधवार में आपको क्या करना है?
शून्य जीरो आप जोड़ोगे और किसी भी बार में जीरो जोड़ोगे तो आंसर आपका वही बार निकल के आता है। तो बताओ, अब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। 3 क्वेश्चन मैंने एक जैसे करवा दी। क्लियर? चलो अगला देखो। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो, 21 नंबर वाला क्वेश्चन आप देख रहे हो। 21 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हो। 21 नंबर, 25 जनवरी 2015 को बुधवार है, तो 26 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा? अब ये आप कर लेना, बिल्कुल 3 क्वेश्चन करवा दिए, तो ये आप देख लो जल्दी से, क्योंकि हमारा भी समय हो रहा है, तो आप इसको बहुत अच्छे से कर लोगे। ठीक है, देख लो जल्दी से, कमेंट करके बताओ। 3 क्वेश्चन एक जैसे मैंने आपको करवा दिए, तो ये भी आप आसानी से कर दोगे। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा भी अगर चेंज होता है तो हम आपको करवाते हैं। 1 जनवरी 1950 को मंगलवार है, तो 2 जनवरी, ओहो क्या बात है, क्या बात है भाई, टाइपिस्ट ने क्या कमाल कर दिया। सर इतने खुश क्यों हो रहे हैं? देखो, 1 जनवरी 1950 को मंगलवार है, तो 2 जनवरी 1950 को कौन सा वार होगा? तो मेरे साथी दूसरा दिन ही तो पूछ रहा है, बुधवार होगा। नहीं तो आप ऐसे क्वेश्चन आ जाए पेपर में और कंफ्यूज कर दे आपको, इसलिए तो उसने टाइपिस्ट ने टाइप किया है ये वाला। आ गए ना समझ में? हाँ। अगला क्वेश्चन देखो, 23वां क्वेश्चन आप देख रहे हो, और भाई अच्छे से जवाब दो। हाँ, अब चलो एक मैं आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन ये वही है, सुन रहे हो ना मेरी बात? अच्छे से सुनो। क्वेश्चन वही है जे, बस इसका जो बोलने का जो तरीका है ना, वो चेंज हो गया। अभी जितने भी क्वेश्चन करवाए ना, वो की वही है आपके, बस इसका जो बोलने का तरीका है ना, वो चेंज हो गया। क्या बोला उसने? मोहन का जन्मदिन 25 जनवरी 2015। क्या बोला? 25 जनवरी 2015 को बुधवार था। 25 जनवरी 2015 को बुधवार था। तो बताइए, उसी वर्ष सागर का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा यदि सागर का जन्म 29 मई को हुआ? 29 मई 2015 को हुआ। वही क्वेश्चन है ना, बन गया ना? वही क्वेश्चन आपको आया होगा। क्लियर? तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। अब आपको क्या करना है, जनवरी लो। आप क्या ले लो मेरे साथी? जनवरी। एक क्वेश्चन ही करवाऊंगा मैं इसका। तो जनवरी के बाद में क्या ले लो? फरवरी। फरवरी के बाद में मार्च। मार्च के बाद में मई, ये ले लो। और मई कितनी है? 29। ये मैंने ले ली। मई कितनी है? 29। मई कितनी है? 29। ठीक है, ये मई आपकी 29। जनवरी कितनी की होती है? 31। और 31 में से कितना है? 25। कितना शेष बचा? 6। 6। फरवरी कितने की होती है भाई? 15। 28 की है। 7 चौके 28, को शेष बच रहा? नहीं बच रहा। मार्च कितने की होती है? 31। शेष कितना बच रहा? 3। और इसमें कितना बच रहा? 7 चौके 28, 1। सबको जोड़ा 6, और 3 9 और 10 हो गए, और 10 में मैंने 7 का भाग दिया, तो 3 बचा। तो हमारा जो आ गया बुधवार, बुधवार में हम 3 जोड़ देंगे। बुधवार के बाद में क्या आएगा? गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। और 23 का जो आंसर है आपका, वो कौन सा आ जाएगा? 1 मिनट, 1 मिनट दो। 31 में से ये घटाए, 6 बचे। फरवरी 28, 0। मार्च कितना? 31, 3। अब 29 मई तक आपसे पूछा था, बिल्कुल। 7 चौके 28, 1 हो गया। 10 हो गए, 3। बुधवार के बाद में गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो यही आपका आंसर आ रहा है। जल्दी से कमेंट करके सभी लोग बताना, जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। हम्म। मार्च भाई। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी शक्तिमान।
हाँ, सॉरी सॉरी शक्तिमान, हम एक महीने को तो भूल गए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल इसके बाद में मई आएगी। यही तो बोल रहा है भाई, कमेंट करके बोल रहा है भाई घनश्याम कि सर एक भूल गए आप। अप्रैल का कितने का होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 30 का होता है, और इसमें दो जोड़ दो। हाँ भाई घनश्याम, वाह। वाह भाई वाह। कितना शेष बचेगा? 5। और 5 जोड़ेंगे, बुधवार से गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, तो 5 में क्या आ जाएगा? सोमवार। एक महीना खा गए थे भाई, हमें भूख लग रही थी तो एक महीना हमने खा लिया। ठीक है, अप्रैल को भूल गए थे, बाकी कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। एक बार और देख लो, ऐसा नहीं है कि तुम, ऐसा आपका नहीं है कि ये आपको गलत हो जाए। लो एक और बार और करवा देता हूँ मैं। ठीक है, चलो देखो, आपका जनवरी से लिखा मैंने, जनवरी, जनवरी से लिखा मैंने। पेन अच्छा ले लेते हैं ब्लू। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। हमारा जो बर्थडे आता है ना, इसलिए भूल गए थे हम अप्रैल में। 2 अप्रैल को हमारा बर्थडे आता है। तो ये आपका कितने तारीख का था? 29 मई। तो ये मैं डायरेक्ट 29 लिखूंगा। ठीक है। जनवरी कितनी थी आपकी? 25। तो 31 की जनवरी होती, उसमें से 25 तो कितने? 6 दिन। फरवरी 28, 7 का भाग देंगे तो 0। मार्च 31, 7 का भाग देंगे तो 3। अप्रैल 30, 7 का भाग देंगे तो 2। ठीक है। और इसमें 7 का भाग देंगे तो 1। ये जोड़ा 6 और 3 10, और कितने हो गए? 6 और 3 9, 10 12 हो गए। और 12 में मैंने 7 का भाग दिया तो शेष 5 बच गया। तो 5 किस में जुड़ जाएगा? आपका बुधवार में। बुधवार में अगर आप 5 जोड़ोगे, बुधवार में अगर आप 5 जोड़ोगे, तो बुधवार के बाद में गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, और ये महादेव का बार है, और ये आपका सोमवार। हनुमान जी की तारीफ कर रहे थे, बुरा लग गया था इनको। हाँ हाँ, इसलिए गलत आया था हमारा, आपको बोल रहा हूँ, किसी बोलना मत थी। चलो, आ गए ना। अगला क्वेश्चन आप जल्दी से करके बता दो, सेम क्वेश्चन रहेगा, और आपको इसमें सेम क्वेश्चन आपका रहेगा। जल्दी से लो भाई, इसका जवाब दो। चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। ऐसे ही किया करो तुरंत के तुरंत। अगर आप वीडियो देख रहे हो ना, तो आप रिकॉर्डेड भी देख रहे हो, तो तुरंत जवाब आना चाहिए। पानी पी लेता हूँ। 24 वाला। अगस्त। 19 अगस्त, तो भाई मैं लिख लेता हूं पहले अगस्त। 19 अगस्त, तो अगस्त लिख दिया मैंने। कोई क्वेश्चन है? अगस्त के आपको कहाँ तक जाना है? अगस्त से नवंबर तक जाना है। अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। कितने नवंबर तक जाना है? 4 नवंबर। अगस्त कितने का होता है? 31। अगस्त, सितंबर 30, अक्टूबर 31। ठीक है। इसमें से कितने घटाना है आपको? 19। तो भाई 11 में से 9 गए तो कितने? 9 से 10, 11, 2 और 12। 7 का भाग 2, 7 एकम 7, तो 5 शेष बच गए। इधर 2 बच गए, 7 का भाग इसमें देंगे। इधर 3 शेष बच गए, और इधर आपका 4 नवंबर था। जोड़ा हमने 5 और 5 10, और 14 हो गए। और 14 में अगर 7 का भाग देंगे, तो क्या शेष बचेगा? 0। और साथ ही मंगलवार, हमारा बार फिर आ गया मंगलवार। और मंगलवार में अगर आप 0 जोड़ोगे, तो फिर भी हमारा क्या आना है? मंगलवार ही आना है। आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी मेरे साथी। क्लियर है ना? चलो, अब ऐसे कर लेना यार, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आप कर लेना। ये पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ का मैं बोल देता हूँ कि आप मैथ्स, रीजनिंग,
मैथ्स रीजनिंग बाय हंसराज सर, टेलीग्राम पर आप सर्च कर लेना। और आपको मेरी मैथ का एक फोटो वाली बुक उसमें डला हुआ है डीपी पर, तो आप, और इसमें 800 के समथिंग, 700 800 के समथिंग अभी स्टूडेंट जुड़े हुए। अपना ज़्यादा बड़ा नेटवर्क नहीं है यूट्यूब पर, अभी हमने यूट्यूब पर क्लास स्टार्ट की सही तरीके से, बाकी हम ऐसे ही कर रहे थे। तो आप इसको ज्वाइन कर लेना, पूरी पीडीएफ आपको इसमें निःशुल्क मिल जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 25। अभी आप कर लेना, देखो वही क्वेश्चन है। रोहन का जन्मदिन 15 मार्च 1950 को गुरुवार के दिन है, तो बताइए मोहन का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा यदि मोहन का जन्मदिन 14 नवंबर को है, तो 17 नवंबर को है। ठीक है, तो ये आप कर लोगे, मुझे विश्वास है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। हम आगे बढ़ जाते हैं जिससे कि अपना समय भी बचेगा। और ये देखो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, जल्दी से अगला क्वेश्चन देखो। हाँ भाई, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका टाइप चेंज हो गया, आप बोल सकते हो कि यहाँ से आपका क्या चेंज हो गया, टाइप चेंज होगा। बिल्कुल, आपका क्वेश्चन है 21 मार्च 2014 को मंगलवार है। 21 मार्च 2014 को मंगलवार है, तो 21 मार्च 2015 को देखो, अब सन बढ़ गई, पहले 14 14 थी, अब 14 से क्या हो गई, 15 हो गई। बस यहाँ पर आपको एक बात विशेष ध्यान देना है, लीप वर्ष का, और कुछ नहीं देना है। क्या देना है, लीप वर्ष का विशेष आपको ध्यान देना है। अगर लीप वर्ष होता है तो दो जोड़ते हैं, और अगर लीप वर्ष नहीं होता है तो एक। आपको पता है कि यहाँ पर लीप वर्ष तो है ही नहीं। 21 मार्च 2014 को आपका मंगलवार है, तो इसमें एक जोड़ दो, तो अगली साल जो होगा वो आपका एक बढ़कर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, सभी को अच्छे से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला टाइप आ गया आपका। इसके बाद में एक टाइप महत्वपूर्ण टाइप रहेगा आपका, ये देखो। 11 अक्टूबर 2025 को गुरुवार है, तो 11 अक्टूबर 2026 को कौन सा वार होगा, जल्दी से। 11 अक्टूबर 2025 को गुरुवार है। 11 अक्टूबर 2026 को, तो भाई जब सामान्य वर्ष होता है तो एक जोड़ देंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आपका शुक्रवार आ जाएगा। हमारा जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, शुक्रवार आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। हम्म 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 25, देखो 15 जनवरी 2012 को बुधवार है। क्या बात है, ठीक है भाई घनश्याम, आ रहा है ना समझ में। घनश्याम बोल रहा होगा यार आज तो सर ने गजब कर दी, इतना बार नाम ले दिया। घनश्याम भी हमारे कहानी का नाम है, कान्हा। ठीक है, कृष्ण कन्हैया। 15 जनवरी 2012 को बुधवार है, तो आपको ये देखना है कि जनवरी के बाद में फरवरी आएगा, और ये लीप वर्ष है। तो जब भी लीप वर्ष है उसमें आप क्या जोड़ दोगे, दो जोड़ दोगे, वो ये आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछा है 15 जनवरी 2013 को, तो लीप वर्ष में दो जुड़ जाता, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। आपका जो आंसर आएगा वो शुक्रवार जो आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, सबको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। लीप वर्ष में क्या करते हैं साथी, यहाँ पर 12 है लीप वर्ष, तो ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29। अब ऐसा नहीं कि भाई हर बार दो जोड़ दो, आपको देखना है कि फरवरी का महीना तो नहीं निकला। आपको ये देखना रहता है कि फरवरी का महीना तो नहीं लिखना। जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगला क्वेश्चन, 15 अप्रैल, 15 अप्रैल 2012 बुधवार है। 15 अप्रैल, जल्दी से जवाब दो, 2013 को कौन सा वार। आपने बोला लीप वर्ष, लेकिन ये फरवरी तो निकल गई ना आपकी। अरे भाई लीप वर्ष तो है, अच्छी बात है, लेकिन फरवरी तो निकल गई, ये जो शुरुआत हो रही वो अप्रैल से।
तो यहाँ पर एक ही प्लस होगा। अगर जनवरी से शुरुआत होती तो 2 प्लस होता, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो गुरुवार आ जाएगा। तो सब टाइप के क्वेश्चन साथी हम आपको करवा रहे हैं बिल्कुल आसान तरीके से और सरल तरीके से। A to Z क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ और आपको समझ में भी आ रहा होगा। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप ईमानदारी से बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और मेरे ये शब्द सुन रहे हैं तो आप उसी टाइम पे एक कमेंट प्यारा सा कर देना, ठीक है। और लाइक जरूर कर देना। लाइक की संख्या बहुत कंजूसी करते हो आप, लाइक तो बिल्कुल भी नहीं करते हो, ठीक है भाई। लाइक करोगे तभी तो हम आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आएंगे। अभी घड़ी पढ़ाने वाला हूँ मैं, ऐसे टॉपिक जो यूट्यूब पे बहुत कम आपको मिलते हैं डिटेल में, वो मैं एक ही वीडियो में 10 वीडियो नहीं बनाऊंगा, एक ही वीडियो में आपका काम हो जाएगा। जिस तरीके से ये मैंने आपको पढ़ाया उसी तरीके से अगले भी आप कर पाओगे। लो जल्दी से 30 क्वेश्चन, लगभग लगभग हम 20 क्वेश्चन और करेंगे। इसमें आपका 2 घंटे का समय लगभग लग जाएगा आपका। लेकिन आपसे वादा करते हैं कि आपको दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो भाई, 18 मार्च 2011 को गुरुवार है। 18 मार्च 2011 को गुरुवार है। तो 18 मार्च 2012 को कौन सा वार होगा? साथ ही लीप वर्ष आ गया, ठीक है। और आपका लीप वर्ष भी आ गया। इसका जवाब दो, इसमें कितना प्लस होगा? इसमें 2 प्लस हो जाएगा, गुरुवार शुक्रवार और शनिवार। ये सर 2 प्लस क्यों हो रहे हैं? देखो, आपको पता है कि ये जो 2012 है वो लीप वर्ष है और इसमें फरवरी आ गई। फरवरी आ गई ना, फरवरी 29 की है, इसलिए आपका इसका 2 प्लस हो जाए। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आप कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन इसके आपको देखने को मिलेंगे। 18 मार्च 2011 को गुरुवार है, तो 18 मार्च ये वही क्वेश्चन रिपीट होगा। 31 17 सितंबर 2005 को मंगलवार है, तो 17 सितंबर 2006 को कौन सा होगा? तो +1 कर दो। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एक जैसे होते हैं। तो मंगलवार के बाद में आपका जो आंसर आ जाएगा वो बुधवार आ जाए, ठीक है। तो सभी का आंसर आपका आ गया होगा। जल्दी जल्दी, ये आपका जो टॉपिक है ना बड़ा महत्वपूर्ण है। अब इसमें एक टाइप और सीखना। इसके लिए आपको या तो कोड याद करो या फॉर्मूला। 15 अक्टूबर 2008 को सोमवार है, तो 15 अक्टूबर 2009 को कौन सा होगा? तो भाई इधर तो आपका फरवरी निकल गया, इधर फरवरी आ रहा, लीप वर्ष नहीं है, तो +1 कर दो। तो मेरा फेवरेट बार जो है वो मंगलवार आपका आ गया भाई। मंगलवार राइट आंसर। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा होगा। और भाई अच्छे से आप तैयारी कर रहे हो। एमपी पुलिस का पेपर बहुत अच्छे से दे के आना। एमपी पुलिस की जो रीजनिंग है पूरा मैं आपको यूट्यूब पे करवा दूंगा, जो मेन टॉपिक है। और हम 5 सेट आपको यूट्यूब पे पढ़ाने वाले हैं। आप पुलिस का पेपर देने से पहले ये 5 सेट जरूर पढ़ जाना। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप एग्जाम में बैठे होंगे तो आपने इन क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, ठीक है। हाँ भाई, चलो और देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट भाई, क्या हो गया? चलो कुछ नहीं हुआ, ऐसा लगा मुझे कुछ आवाज आई। हाँ, मंगलवार है, किसी भी आवाज आ जाए उससे क्या। अगला क्वेश्चन देखना, इंपॉर्टेंट है। 21 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार है, तो 21 जनवरी 2005 को देखो 21 जनवरी लीप वर्ष है, तो इसमें 2 जुड़ जाएगा। बृहस्पतिवार के बाद में कि गुरुवार शुक्रवार और शनिवार आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब तो कर लेना है इस टाइप के क्वेश्चन, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये आपका लीप वर्ष है और शुरुआत जनवरी से हो रही, तो आप इसमें 2 प्लस कर दोगे, तो गुरुवार शुक्रवार और शनिवार, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो टाइप चेंज करते हैं, और ये आपका टाइप चेंज हो गया क्या? 21 जनवरी 1900 तो मंगलवार है, तो 21 जनवरी 1928 को तो बुधवार होगा। ये एक प्लस कर देना। एक जैसे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर दोगे, ठीक है। क्या है
यही क्वेश्चन है। ये तो नाइंसाफी हो गई। क्वेश्चन तो बहुत सारे, 1 मिनट रुको, पीडीएफ में इसने नहीं डाले। अभी टाइप आपका खत्म नहीं होगा, आज मैं आपको पूरे टाइप करवाऊँ। आज पूरे जितने भी टाइप हैं वो मैं आपको पूरा कवर करवाने वाला हूँ, और ये आपके टाइप नहीं। और क्वेश्चन नहीं लिए इन्होंने, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब आपका जो पार्ट होने वाला है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे पहले एक और देख लो। साधारण वर्ष का एक ये कंडीशन है, इसको आप देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इसके क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। देखो, साधारण वर्ष आपको निकालना हो। साधारण वर्ष अधिकांशतः 11 वर्ष दोहराया जाता। आपसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछता है, जैसे आपका ये 2025 है, 2025 जैसा कैलेंडर अब कब आएगा? जो 2025 का कैलेंडर है वो अब कब आएगा? तो आप क्या बोलोगे, इसमें आप क्या जोड़ दोगे भाई? 11 जोड़ दोगे। अब आपने 11 जोड़ा तो ये कितने हो गए? 6, 36। लेकिन अगर ये लीप वर्ष आ जाए तो फिर आपको 11 नहीं जोड़ना है, फिर आपको 6 जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा? 2025 जैसा जो कैलेंडर आएगा वो 2031 में आएगा। नहीं समझे? तो सुनो, साधारण वर्ष अधिकांशतः 11 वर्ष बाद दोहराया जाता है, लेकिन यदि कोई साधारण वर्ष 11 जोड़ने पर लीप वर्ष प्रदान करता है तो वे 6 वर्ष बाद दोहराया जाएगा। जैसे देखो, 2015 जैसा कैलेंडर कब आएगा? 2015 जैसा कैलेंडर कब आएगा? तो आपको क्या करना है, 2015 में 11 जोड़ देना, तो आप बोलोगे 2026। अब देखो, लीप वर्ष वाला भी देख लो। लीप वर्ष अधिकांशतः 28 वर्ष बाद दोहराया जाता है, लेकिन यदि 28 करने पर किसी भी ऐसा शताब्दी वर्ष आ जाए जो 400 से विभाजित हो जाए तो 40 वर्ष बाद दोहराया जाएगा। जिनको कम समझ में आ रहा है वो देखो इधर, जिनको कम समझ में आ रहा है। अब वही, ये पीडीएफ का तो कोई काम नहीं रहा, मैं आपको समझाने समझाने वाली बात कर देता हूँ। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ, ये भी आप देख लो। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम करने वाले हैं साथी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। और ये इंपॉर्टेंट बात क्या है वो देखो। आपसे मैंने पूछा है पहला क्वेश्चन, 2015 जैसा कैलेंडर, कैलेंडर कब आएगा? कब आएगा? ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इसमें मैं 11 जोड़ दूं। तो आपने बोला 6, 2, 26। तो 2000 कैलेंडर, 2015 का था, वो बेशक क्या आएगा 2026 में। लेकिन साथ ही अगर 36 होता, 4 का भाग चला जाता, तो फिर उसमें मुझे 6 जोड़ना पड़ता। क्या जोड़ना पड़ता? 6 जोड़ना पड़ता। अब देखो, मैं बोलूं कि 2012 जैसा कैलेंडर कब आएगा, तो आपको क्या करना है भाई, 11 जोड़ देना है। 11 जोड़ा तो कितना है, 3, 2, 23। तो 2000 जैसा 12 में कैलेंडर था वो अब कब आएगा? 2023 में आएगा। समझ गए होंगे ना? ठीक है। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि जैसे 2025 जैसा कैलेंडर कब आएगा, आप इसमें 11 जोड़ोगे, 2025 जैसा कैलेंडर पूछा है, अब इसमें 11 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। हमने बोला कि जब भी जोड़ने पर 11 अगर 36 आए तो उस जगह पर आपको 6 जोड़ना है। 36 फिर 11 नहीं जोड़ना है, 6 जोड़ना है। तो 2031 में आपका 2025 जैसा कैलेंडर आएगा। बात समझ में आ गई? अच्छे से आपने बात को समझ लिया होगा। अब एक टाइप और आपका इम्पोर्टेंट है साथी, वो आपको लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए लीप वर्ष वाला, कौन सा वाला? लीप वर्ष वाला। तो उसमें 28 जुड़ता है। 2020 से अब कब आएगा लीप वर्ष वाला, कौन सा होगा? तो उसमें आप क्या जोड़ दोगे? 28। जो मैंने उसमें लिख रखा उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको बार बार आप पढ़ लेना। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप अच्छे से समझना, इसलिए आपको अच्छे से देखना है और अच्छे से समझना है। क्लियर? तो देखो, अब आपको कोड याद करना है। जैसे मैं आपसे बोलूं, पहला क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपसे बोला है
क्या बोला भाई, एक क्वेश्चन मैं आपसे बोल देता हूँ, कोई सा भी एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। और अब ये क्वेश्चन तो लिखा नहीं है आपका। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार होगा? 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार होगा? ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें या तो शताब्दी कोड लो, या आपको क्या करना है भाई, फॉर्मूले याद करना है। ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन आपको सोल्व करना है तो अच्छे से सुनो। सबसे पहले मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूं कि आपको इसमें आपको महाका कोड याद करना है। महाका कोड, महाका कोड, और महाका कोड आपको याद करना है, बड़ी अच्छे से लिख लेना। ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। जब भी आपको महाका कोड याद करना है तो ये होता है 0, 33, 614, 62, 50, 35। इसका जो ये टास्क जो है अपना, सबसे बड़ा टास्क जेई है। इसका जो टास्क है वो सबसे बड़ा आपका जेई है। 0, 33, 614, 62, 50, 35। ये आपका जो कोड होता है वो जनवरी का, ये आपका होता है फरवरी का, ये होता है मार्च, ये होता है मार्च, और ये होता है आपका अप्रैल, ये होता है मई, ये जून, ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये दिसंबर। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कोड आपको याद करना है। याद मैं आपको करवा दूं, 0, 33, 614, 62, 50, 35। 0, 33, 614, 62, 50, 35। जल्दी से ये कोड आप 2-3 बार बोल दोगे तो आपको याद हो जाएगा। 0, 33, 614, 62, 50, 35। 0, 33, 614, 62, 50, 35। फिर आपको याद करना साथ ही सप्ताह का कोड। अच्छे से नोट कर लेना, इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्ताह का कोड शुरुआत होता है आपका रविवार, या लिख देता हूं मैं, फिर लिख देता हूं सोमवार, फिर लिख देता हूं मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, और शनिवार। ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपके सप्ताह के कोड होते हैं। इसके बाद में आपको एक फॉर्मूला याद करना है, वो ये फॉर्मूला है साथी, दिनांक। ये अभी आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन अभी करवाऊंगा ना मैं, बिल्कुल। दिनांक प्लस महाका कोड, ये ना शताब्दी कोड से भी हो जाता है, प्लस वर्ष बटे 4, प्लस वर्ष बटे 7। ये आपको ध्यान देना। अब एक कोने में एक बात और मैं आपको इधर समझा देता हूँ अच्छे से, ये बात आपको समझना है। इधर मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। अगर कोई वैल्यू 2000 जैसे 25 है तो ये गिनी जाएगी 100 के ऊपर। 2000 वाली कोई भी वैल्यू है वो 100 में जुड़ी जाएगी, ये वर्ष जो है ना उसको। अभी टेंशन मत लेना है, आपको पूरे क्वेश्चन सोल्व करना है। 2020 आपका होगा तो आप क्या बोलोगे, 120। ठीक है। 2005 आपका है तो आप क्या बोलोगे, 105। ये वर्ष। अगर कोई वैल्यू 1900, अगर कोई वैल्यू, ध्यान देना, अगर कोई वैल्यू, क्या बात है, लो, अगर कोई वैल्यू 1998 है तो इसका मैं 98 लिखूंगा। 1992 तो इसका मैं 92 लिखूंगा। ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, कहां पर लिखेंगे, ये जो वर्ष दे रखे। और अगर कोई वैल्यू आपकी 1901 है तो इसका 11 लिखूंगा। अगर कोई वैल्यू 1905 है तो इसका 15 लिखूंगा। ये आपको विशेष ध्यान देना है। ये कम शब्दों में मैंने आपको समझा दिया, बिल्कुल कम शब्दों। अब हमने क्या किया, 15 अगस्त 1947 को, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने वाले, 15 अगस्त 1947 वाला। ठीक है भाई। अब इसको मैं प्रूव करके बता रहा हूं आपको। इसको प्रूव करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका,
बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको दो तरीके से करते हैं हम, एक तो ऐसे, एक तो इस कोड को याद रखना है 0, 33, 614, 62, 50, 35। अगर लीप वर्ष हो तो लीप वर्ष में जनवरी का कोड जो हो जाता है वो 6 हो जाता है, और फरवरी का कोड जो हो जाता है वो 2 हो जाता है। जे वो लिख लेना। अगर लीप वर्ष हो तो जनवरी का कोड आपका 6 हो जाता है और फरवरी का कोड 2 हो जाता है। ये जनवरी में फॉलो होता है। ठीक है, अब ध्यान देना, थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन आपको जब याद हो जाएगा ना तो आप आसानी से कर दोगे। अब आपका है 15 अगस्त 1900, मैंने लिखा है 15 अगस्त का कोड क्या है, तो आपने लिखा है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 2 है, वहां का कोड हो गया। वर्ष कितना है भाई, 1947 का क्या लोगे, 47/4 प्लस 47/7। देखो एक ही लाइन में हो जाएगा, 4 से काटो भाई, 4 एकम 4, फिर इसके बाद 4 एकम 4, 11 बार चला जाएगा आपका, 7 बचा आपका। ठीक है, या आप बोले 4 ढाई के 40, आपका कितना हो गया, ये चला गया, 11 बार आपका पूरा पूरा चला गया। अब आपने जोड़ना है 47 प्लस 11, 15 और 2 कितने हो गए 17, 7 7 14 और 1 15, और ये आपका कितना हो गया 4 5 6 और 1 7। इसमें आपको भाग देना है 7 का, तो शेष कितना बच गया 5, और 5 जो था आपका, 5 जो है वो कौन सा कोड है, शुक्रवार। तो 5 जो कोड है आपका शुक्रवार, और यही आपका राइट आंसर आ गया। समझ गए, इतनी सी बात, इतनी बात समझ में आ गई। तो एक बार और देख लो अगला क्वेश्चन। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, पूरा रफ हो गया। अब मैं आपको आज की तारीख निकाल के बता रहा हूँ। आज कितनी तारीख है, पहले तो देखो भाई आज कितनी तारीख है, आज 17 अक्टूबर है। आपको प्रूव करके बता रहा हूं मैं, ये लिख दिया मैंने, 17 अक्टूबर 2025 को कौन सा बार है। और आज सभी को पता है कि आज बार कौन सा है। थोड़ी सी चुनौती है भाई साहब, पूरा का पूरा रखा रह जाएगा अगर गड़बड़ हो गया तो। 17 अक्टूबर 2025 को कौन सा बार है, और आज कौन सा बार है, जल्दी से बताओ। आज जो है वो शुक्रवार है, गुरुवार है क्या शुक्रवार, आज जो है भाई शुक्रवार है, फ्राइडे शुक्रवार है। तो देखो, सबसे पहले आपको महीने का कोड याद रखना है, 0, 33, 614, 62, 50, 35। और सप्ताह का कोड आपको पता ही है कि ये लिख दिया आपने, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। रविवार आगे लिखो, जब भी पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका जो कोड होता है वो 0 होता है। और आपको एक फॉर्मूला लिखना है, वो जे, 3 चीजें आपको विशेष ध्यान देनी है। और फॉर्मूला है दिनांक प्लस वहां का कोड प्लस वर्ष बटे 4, जितनी बार भाग जाता है ना उतना ही लेते हैं हम, और बटे में क्या आ गया 7। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आज की तारीख को चैलेंज कर रहा है। तो आपकी आज की तारीख जो है वो 17 अक्टूबर, और हम इस फॉर्मूले 17, देखो भाई अक्टूबर का कोड क्या होता है, ये हो गया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर का जो कोड है वो 0 है, और 2000 से ऊपर कोई वैल्यू है उसको हम 100 में गिनते, 125/4 प्लस 125, 4 से भाग दो, 4 3 12 और 4 एकम 4, जितनी बार भाग देते हैं उसको जोड़ लेते हैं। अब आपको जोड़ना है 125, 31, 17। मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ आपको। 6 और 6 12 और 1 13, हासिल आई 1, 3 2 5 6 और 1 7, और यहाँ पर कितना है 1, 173 में मैंने 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, 3 बचे, और 7 चौके 28, और कितने बचे 5, 7 चौके 28, कितने बचे 5।
ठीक है। और आपको मैंने चैलेंज दिया था कि इस फॉर्मूले से मैं आपको आज की तारीख निकालूंगा और 5 कोड हमारा कौन सा है भाई, शुक्रवार, और हमारा जो शेष बचा वही हमारा आंसर होता है, और ये शुक्रवार आपका आंसर आ गया। बताओ भाई किसको प्रॉब्लम है? सबको अच्छे से समझ में आ गया बात? बिल्कुल। इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन और रह गए, वो भी आपके इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन आपको मैंने इसको समझा दिया। इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला याद करना। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया अच्छे से। अब मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, वो देख लो। सभी बोलो जल्दी से, कमेंट करके, समझ में आ गया क्या? आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हो भाई, किसी का भी डाटा आप निकाल सकते हो, बिल्कुल किसी का भी डाटा आप निकाल सकते हो। आप कोई सा भी निकाल सकते हो, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ आपको याद है वो भी आपको मैं बता दूं, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1900, और उस दिन रविवार था। रविवार था ना, तो हम निकाल के बताओ आप रविवार कैसे निकलेगा। जैसे मैं आपसे बोलूं, इसमें मैं आपसे बोलता हूं 13 अप्रैल 1919 को कौन सा बार था? आप सबको पता है रविवार था, क्योंकि बैसाखी का मेला भरा हुआ था और वहां जितने भी क्रांतिकारी थे सब इकट्ठा हुए थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता है अमृतसर में, जहां पर आपको 13 अप्रैल 1919 को रविवार के दिन बैसाखी का मेला भरा हुआ था। अच्छा, तो हम इससे निकालते हैं दिनांक कितनी है, 13, माह का कोड अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, आपका कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद में आपको दे रखा 1919 का 19/4 प्लस 19 कितना लिख देंगे, 7। 4 से भाग दिया हमने, 4 ती कितने हो गए, 12, 4 चौके 16, जोड़ दो 6 और 4 कितने हो गए, 10, और ये 13, इनको जोड़ा 9 और 3 12, ये लिख दिया 1 2 3 और 4, 7 का भाग दिया, 7 छंग 42 होते हैं, शेष कितना बचा, 0। और आपको पता है कि 0 किसका कोड होता है, रविवार का, तो आपका आंसर जो आ गया वो रविवार आ गया। क्लियर है ना? अब तो अच्छे से समझ में आ गया। अब इसको ना शताब्दी कोड से भी याद किया जा सकता है। इससे किया जा सकता है शताब्दी कोड से, लेकिन हम शताब्दी कोड में इसको याद नहीं कर रहे हैं कुछ। ओ माय गॉड, पूरा चला गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्लियर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेना। अब डबल डबल बार देता है उसको चेक करके करते हैं ओरिजिनल। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन आप चेक कर लेना भाई। एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, अच्छे से आप करना। जैसे उसने दिया 18 जनवरी 2050 को बुधवार है, एक क्वेश्चन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ये क्लियर हो जाएगा। 18 जनवरी 2050 को बुधवार है। ये पीडीएफ में नहीं आया क्वेश्चन, लेकिन मुझे आपका कंसेप्ट करवाना है। तो 21 अगस्त 2075 को कौन सा दिन होगा? 21 अगस्त 2075 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? अब इसका क्या करेंगे, पहले हमें जांच करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जांच। और जांच आपको बता दें कि आपने जो फॉर्मूले याद किया, 033 614 62 50 35। अब फॉर्मूला आपने याद किया है दिनांक, फॉर्मूला आपने याद किया है दिनांक प्लस माह का कोड प्लस वर्ष बटे 4 प्लस वर्ष। और आपने याद कर रखा सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 0, ये आपने याद किया। पहले आपको क्या करना है, देखो मैं आपको समझा रहा हूं, एक क्वेश्चन से आपको समझ में आया। 18 जनवरी, जनवरी का कोड क्या होता है, 0, बुधवार। 18 जनवरी, जनवरी का कोड क्या होगा, 0 से स्टार्ट होता। 2050 का क्या लिखेंगे, 150/4 प्लस 150। चेक करेंगे इसको, 7, 4 से भाग दिया मैंने, 4 ती कितने हो गए, 12, कितने बचे, 3, 4 सत्ते 28, जोड़ो भाई 37 और 18 को जोड़ा, 7 14 और 1 15, फिर हमने जोड़ा
5, 6, 9 और 1 10 और ये आपका आ गया 205। ठीक है, 7 दूनी 14 और 1 15, 5, 6 और 9 हो गए और 1 10। इसमें हमने क्या किया, 7 का भाग दिया। 7 दूनी 14, कितने बचे 6, 65 हो गए। 7 नाम 63, कितना बचा 2 शेष बच रहे। कितना शेष बच रहा 63, 2 शेष बच रहा है आपका। बिल्कुल, कितने शेष बच रहे हैं 2। तो 2 किसका कोड होता है, तो 2 जो कोड होता है वो आपका मंगलवार को होता है। किसका होता है, मंगलवार। लेकिन यहाँ पर लिख क्या रहा, +1 करके। मंगलवार में क्या लिखा, 1 प्लस कर दिया, मतलब बुधवार। तो आपका जो ओरिजिनल आंसर आएगा, आपका जो ओरिजिनल आंसर आएगा, किधर गए भाई, जरा इधर आना। आपका जो ओरिजिनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, उसमें आपको 1 प्लस करना है। करो भाई 1 प्लस। तो देखो आपका क्वेश्चन 21 अगस्त, तारीख कितनी है 21। अगस्त का कोड क्या होता है, आपको पता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त का जो कोड होता है वो 2 और 75 का क्या लिखेंगे, 175/4 प्लस 175/7। आसानी से कर दोगे, कोई समस्या नहीं, बस एक बार याद हो जाए। 4 से भाग दिया, 4 चौके 16, 1 बचा, 4 3 12, ये 21 और 2 कितने हो गए 23 और ये 43 जोड़ दो। 6 और 5 कितने हो गए 11, हंसी लाई 1, ये 1 इसमें 8 और 4 12, 13 14 और ये आपका 241। 7 का भाग दिया, 7 3 21। ठीक है, 21 से फिर 3 बचा, 7 चौके 28, 29 30 31, 3 शेष बचा। तो आपको 3 किसका कोड होता है, तो आपको पता है कि 3 कौन सा होता है, बुधवार। तो बुधवार में हम 1 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आपका गुरुवार आ जाएगा। तो ये मुझे समझाना था, जो आपका आंसर बहुत अच्छे से आ गया। क्लियर है ना, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने सब टाइप के क्वेश्चन कर लिए, उस टाइप के जो आपको पढ़ने थे। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर दोगे भाई, सब जगह आपको मिल जाएंगे छोटे छोटे क्वेश्चन। जैसे कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन और बता देता हूँ जो मैंने इसमें नहीं लिए और पीडीएफ में नहीं थे। अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए तो वो देख लो। अब आपसे ये पूछ लेगा कि अगस्त 2022 की किन किन तारीखों को बुधवार पड़ेगा। अगस्त 2022 की किन किन तारीखों को बुधवार पड़ेगा। अगस्त 2022, अगस्त 2022 की किन किन तारीखों को, किन किन तारीखों को बुधवार पड़ेगा, तारीखों को बुधवार पड़ेगा। तो देखो अगस्त 2022 की किन किन तारीखों को बुधवार पड़ेगा। अब आपको वही करना है, फॉर्मूला लगाना। दिनांक 1 रख दो इसको। अगस्त का कोड कितना होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। 0 33 614 62, तो 62 मतलब 2 होता है। 122/4 प्लस 122/7। 4 से काटा, 4 3 12, तो कितना आ गया भाई, जी हो गया 120। अब जोड़ दो, 2 और 1 3 और 30 33 हो गए। जोड़ा हमने, 3 2 5, 3 2 5 और 1। 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14। तो 1 तारीख को आपका पड़ा, 1 तारीख को क्या पड़ा भाई, बुधवार। अब 7 दिन बाद पड़ेगा 8, फिर 7 दिन बाद पड़ेगा 15, फिर 7 दिन बाद पड़ेगा 22, फिर 7 दिन बाद पड़ेगा आपका 3, कितना पड़ेगा भाई 31 29। ठीक है, तो आपका कितना पड़ेगा, 22 में आप 7 जोड़ दो, 23 24 25 26 27 28 29 तारीख। तो कितनी कितनी तारीख को, 1 8 15 22 29। तो ये आपका पड़ेगा भाई। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। आंसर आपका आ जाएगा। 1 तारीख आपका बोला था, अगस्त कितनी तारीख को पड़ेगा, मतलब किन किन तारीखों को बुधवार पड़ेगा। अगस्त 2022 की किन किन तारीखों को बुधवार पड़ेगा। तो आपका जो आया, सॉरी
यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। जो एक जो आया आपका शेष, 1 मिनट रुकना, जल्दबाजी में ऐसे ही होता है क्योंकि समय हो गया ज्यादा। एक आपका जो बचा, तो एक जो कोड था वो किसका था? एक जो कोड था वो सोमवार का था, और एक कोड सोमवार का था। तो आपको पता है कि बुधवार का कौन सा होता है? बुधवार का 2 होता है, 2 ही होता है ना। सोमवार के बाद में मंगल बुध 3 होता है। कौन सा होता है? 3। 3 तारीख को बुधवार पड़ेगा। फिर 3 में 7 जोड़ दो, 10 तारीख को बुधवार पड़ेगा। फिर 17 तारीख को बुधवार पड़ेगा। 3 हो गया, 10 हो गया, 17 हो गया, बिल्कुल। फिर आपका कितना? 24 तारीख, और फिर 31 तारीख। सॉरी शक्तिमान, थोड़ा सा हमने जल्दबाजी में गड़बड़ कर दी थी, लेकिन अब नहीं की, क्योंकि जो शेष बचता है वो हमारा कोड निकल के आता है। ठीक है, तो आप 3 तारीख को बुधवार, 10 तारीख को बुधवार, 7 दिन बाद बुधवार पड़ जाएगा। 17 तारीख को बुधवार, 24 तारीख को बुधवार, 31 तारीख को बुधवार आपका पड़ेगा। ये आपको आंसर आ गया, तो आपको दिक्कत नहीं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। जो भी क्वेश्चन है जल्दी जल्दी हम आपको बिल्कुल फिनिश कर देते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, लेकिन एक ही वीडियो में हम पूरा कैलेंडर खत्म करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है इस टाइप का, मैंने यहाँ पर पीडीएफ में रखा था साथ ही, पता नहीं कहाँ चला गया वो, लेकिन कोई टेंशन आपको नहीं लेना है, तो मैं आपको करवा दूंगा। रोहन को याद है कि पहला, एक और क्वेश्चन करना, अच्छे से लिख देता हूं इस टाइप का। रोहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन, उसके भाई का जन्मदिन, रोहन को याद है कि उसका भाई का जन्मदिन 15 मार्च के बाद, 15 मार्च के बाद, लेकिन लेकिन 18 मार्च से पहले आता है, पहले आता है। ये टाइप है, नहीं तो बोले कि सर करवाए नहीं। जबकि उसकी बहन को याद है, पीडीएफ में नहीं रखा है, जबकि उसकी बहन को याद है, बहन को याद है, जबकि उसकी बहन को याद है जन्मदिन 16 मार्च के बाद, 16 मार्च के बाद, लेकिन 19 मार्च से पहले, 19 मार्च से पहले आता है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, तो बताइए जन्मदिन कब है? तो बताइए जन्मदिन कब है, जन्मदिन बताना है। तो देखो, आपको पता है कि 15 मार्च के बाद और 18 मार्च से क्या है? पहले। तो आपको पता है या तो 16 को होगा या किसको होगा? 17 को। फिर इसने बोल दिया 16 मार्च के बाद, तो आप मुझे बताओ, और कितने? 19 मार्च से पहले, 19 मार्च से पहले, तो 16 के बाद में क्या आएगा? 17। तो आप उसके भाई का जो जन्मदिन है वो कौन, ये बेवकूफ़ बना क्वेश्चन होता है, बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इस टाइप के आपके पूरे क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिए। हाँ, कुछ क्वेश्चन छोटे मोटे रह गए ना, वो भी आपको कर सकते हो, जैसे आगामी परसों कौन सा वार है, तो इससे छोटे मोटे क्वेश्चन आप कर लेना। और आज की क्लास हमारी लंबी हो गई, अगर कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे ना तो मैं सेकंड वीडियो आपको बना के लाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर इतना भी आपने पढ़ लिया तो भी आपका कवर हो जाएगा। और मैं आपको एक 30 मिनट का वीडियो और बना दूंगा बाद में, जो क्वेश्चन छूट गए वो मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन टाइप हमने लगभग लगभग पूरे कवर कर लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा आपको वीडियो लगा, और आप कौन सा टॉपिक का वीडियो चाहते हैं वो मैं आपको ज़रूर बनाऊंगा, कमेंट पे आप लिख देना। तो सभी साथियों को अच्छे से ज़्यादा शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और भाई स्टेटस लगा देना। ठीक है, और 1 नवंबर से हमारा ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, वो शानदार आपका ऑफलाइन बैच चलता है। अगर आप गुना के क्षेत्र के हो, आसपास के क्षेत्र में हो, तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम नारायण अकेडमी है, और गुना में हनुमान चौराहे के पास हमारा इंस्टीट्यूट है मेन, तो वहाँ पर भी आप ऑफलाइन क्लास ले सकते हो।
ऑफलाइन क्लास में बहुत 5 घंटे की आपकी क्लास चलती है, फाउंडेशन बेस चल रहे, एसएससी रेलवे, अलग अलग फैकल्टी के द्वारा आपको पढ़ाया जाता है। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और अच्छे से समझाएंगे, लेकिन इतना भी आपने पढ़ लिया तो आपका लगभग कैलेंडर कवर हो गया। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस मैं आपसे लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, कंधों से कंधे मिले, जन्म जन्म का साथ है, अभी तो बहुत कुछ करना है मेरे दोस्त, ये तो क्या है, शुरुआत है। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।